और जो लोग आप पे पथराव करते हैं, टेंशन मत लेना। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए, मैं उस दिन भी सुना रहा था किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जाओ गणेश जी महाराज, जाओ गणेश जी महाराज। एक सज्जन मुझसे बोले कि गांव और शहर में क्या फर्क है, तो मैंने बोला गांव में हाथी को भी लोग गणेश जी कहते हैं, और शहर में गणेश जी को भी हाथी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे। जितने हाथ जोड़े वाले इसके सामने खड़े रहते हैं उतना किसी और के नहीं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं किसी और के नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साला बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते मैं ये भी बता दूं आज आपको। कुत्ते बोलते हैं हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो फिर भौंकते क्यों? बोले एक ही बात बोलते, हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए जो लोग हैं ना, वो सहन नहीं हो रहे साला। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी। तो आज का ये वीडियो बस आप लोगों के लिए है, वो भी दिल से धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हालांकि ये मेरे 10,000 सब्सक्राइबर 4 दिन पहले ही पूरे हो गए थे, लेकिन मैं इस तरह का वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले ये काम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, आप लोगों का प्यार नहीं रहता, लगाव नहीं रहता, तो जो मैंने सोचा था मैं वो कभी नहीं कर पाती। हालांकि मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो बस सोचा था कि हाँ चलो अगर मैं सफल हो गई तो मैं अपने तरीके लोगों को बताऊंगी, ताकि लोग जो परेशान रहते हैं, जैसे मैं कभी परेशान रहती थी, तो लोग इतना परेशान ना हो, लोगों को हेल्प मिल सके। बस मेरा यही एक मकसद था। लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि मेरे अंदर भी एक कहा जाए ना कि एक उम्मीद सी जग गई कि मेरे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ या कोई नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अपने जो लोग होते हैं ना, वही हमेशा आपको दुख तकलीफ देते हैं। लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट है कि अब मुझे कहीं से नहीं लगता है। आप लोग कुछ भी बात होती है, आप लोग दीदी दीदी कहते हैं, इतना मुझे अच्छा लगता है कि जैसे अपना ही एक परिवार है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह से बनाए रखिएगा। तो मैं आज अपने दिल की भी एक बात आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैंने जो आप लोगों को रोज मैं परीक्षा संबंधित तो मैं कुछ चीजें बताती हूँ, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि आप जो सोचिए ना वो करिए, बिल्कुल करिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, ये तो मैंने पहले भी बताया है। बिल्कुल मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। आप जो सोच रहे हैं वो आज के आज ही कर लीजिए। अपने वर्तमान में जीने का प्रयास करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि भविष्य में ये चीज हम करेंगे। जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जैसे क्या है ना कि हम लोग कोई चीज भी होती है उसको हम रख देते हैं, क्योंकि आदत सी ऐसी बनी हुई है त्याग करने की। जैसे मान लीजिए कोई अच्छे कपड़े ही हैं या कोई अपनी बहुत पसंद की चीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, रहने दो इसको, ये जब होगा, ये जब मौका आएगा तब मैं इसको पहनूंगी, ये जब मौका आएगा तब मैं ये काम करूंगी। कोई अपनी बहुत एक इच्छा है, कोई भी चीज, घूमने की, फिरने की, कुछ खाने की या कुछ भी, लेकिन हम त्याग कर लेते हैं कि रहने दो, ये जब चीज हो जाएगा तब मैं करूंगी, ये जब चीज हो जाएगा तब मैं करूंगी। लेकिन मैं एक इतना सब कुछ होने के बाद ना, अब एक ऐसा मतलब बन गया है चारों तरफ से मेरे दिमाग में कि अब ये लगता है ना कि भाई जो भी है, जैसा भी है, कम है या ज्यादा है, जो भी है, आज जो है उसी को आप एंजॉय करिए, उसी में आनंद लीजिए। कभी भी भविष्य के मतलब मत सोचिए कि हम बाद में करेंगे, क्योंकि जिंदगी का एक दिन का भी किसी का ठिकाना नहीं है, कल क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे मेरे परिवार में मेरी मम्मी जो है बहुत संघर्ष की हैं, शुरू से बहुत संघर्ष की हैं। बहुत अच्छे घर की थी, लेकिन यहाँ पे बहुत संघर्ष की हैं बस बच्चों के लिए,
कि मेरे बच्चे अच्छे से लायक हो जाएं, पढ़ लिख लें। और मेरी मम्मी यही सोचती थी कि सब बच्चों की जब शादी कर लेंगे तब हम अच्छे से रहेंगे। मम्मी पापा दोनों लोग सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जरूरी नहीं है कि जो आप सोचिए वो हमेशा हो। हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की चिंता जीवन भर लगी रहती है। जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अब तो मैंने ऐसा काम किया कि उन लोगों का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने एक जॉब ले ली है, सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है। सबसे बड़ी बात है। और ये वाकई में आप लोग भी समझिए, इस चीज को सीरियस समझिए कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपका बहुत सारा टेंशन परिवार का आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी, हमारी सरकारी नहीं है तो कोई भी अच्छा काम आप करिए ताकि अपने ऊपर स्टैंड करिए। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ ना कि मेरी मम्मी का क्या था, बहुत त्याग की, कभी भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी। अगर साड़ी रहती भी थी तो उसको वो बक्से में रख देती थी कि जब बच्चों का मतलब बच्चों को दे देंगे, अपनी लड़कियों को दे देंगे, या जब लड़कियां मेरे सेट हो जाएंगी, अच्छे से परिवार में चली जाएंगी, तब हम ये ऐसा करेंगे। लेकिन जानते ही है ना कि कोई जानता नहीं है क्या होगा। और अब जाके अब बुढ़ापा इस तरह से आ गई है कि अब कुछ इच्छा ही नहीं होती है उन लोगों की कुछ करने की। तो सारी की सारी चीजें अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं। मेरी मम्मी कभी भी अपना शौक पूरा नहीं कर पाई। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को बदल दी हूँ। मुझे ये लगता है ना कि अपने दम से अपने ऊपर रहिए, अपने स्टैंड करिए, किसी के भरोसे नहीं, किसी से मांगना नहीं है, अपने दम पे करिए, मेहनत करिए, और जो शौक है, जो इच्छा है, आज के आज पूरा करिए। कभी भी ये मत सोचे कि बाद में करेंगे, बात कोई नहीं देखा है। जरूरी नहीं है कि जैसा आप स्थिति सोच रहे हैं वैसी ही स्थिति आगे बनेगी, पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए जीवन एक बार मिला है, इंजॉय करिए जो भी है, कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति है, अगर उसको ना थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सकारात्मक लेके चलिए। कोई भी स्थिति एक तरह नहीं रहती है। आज जो स्थिति है आपकी जरूर बदलेगी, और अच्छी है तब भी सबकी बदलती है। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए अपनी अच्छी स्थिति में। तो जो भी है ना, आज के आज एंजॉय करिए। जहां घूमना है, जहां जो करना है, पढ़ाई करनी, फिलहाल के लिए पढ़ाई करनी है क्योंकि ये हमारा भविष्य निर्धारित करिए। आज के आज करिए, कल के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। कोई आपके अच्छे कपड़े रखे हैं, पहन डालिए। कुछ भी है, मन करता है खाने पीने का, खा लीजिए तुरंत। ये नहीं कि बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा अब हो गया है ना कि लगता है कि जो है आज है, आगे पता नहीं क्या है। तो आप लोग भी इसी तरह से सकारात्मक रहिए। ये सब लगा रहता है, जीवन भर लगा रहेगा। कभी आप ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई परेशानी ना हो, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इसी में आनंद उठाइए, उन परेशानियों में ही आनंद उठाइए। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ना आपकी जो रणनीति है वो टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, अब कितने दिन बचे हैं, अब मेरी रणनीति क्या होगी, क्या स्पीड होनी चाहिए, पहले क्या थी और आगे क्या करना है। और एग्जाम जब 1 महीना रह जाएंगे या 15 दिन रह जाएंगे तब मुझे क्या करना है। तो ये नहीं कि आप पुराना ढर्रा लेके ही चल रहे हैं, उसी पे परिपाटी पे चल रहे हैं और आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आपको हमेशा हर चीज में, आप एक मोबाइल भी देखते हैं ना, अपडेट मांगता है हर 10 दिन में, 1 महीने में। तो आपको भी अपने आप को अपडेट करके रखना है, एकदम एक नई जोश, एक नई ऊर्जा के साथ हमेशा रहना है, और अपने टाइम टेबल में भी बदलाव करते रहना है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी जो पुराना चल रहा था, अगर आपको लगता है कि बड़ी स्लो स्पीड चलिए, स्पीड को बढ़ा दीजिए। जो लोग अभी नया शुरू किए हैं वो भी कर सकते हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ कि किसी भी दिन से, जिस दिन से आपकी आंखें खुले उस दिन से आप कर सकते हैं, और करके दिखाइए आप। और मैं डंके की चोट पे ये बात कहती हूँ आप लोगों से। आप लोग को लगता होगा कि दीदी ऐसा क्यों कहती हैं डंके की चोट पे कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, आप भले नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हैं। क्योंकि एकदम यही स्थिति मेरी भी थी एक टाइम में कि मैं एकदम अकेले में बैठ के सोचती थी, एकांत में सोचती थी, तब भी मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मेरी जिंदगी गई, अब गई मेरी जिंदगी, अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी बर्बाद है, यही लगता था। लेकिन आखिर मैंने किया ना, एक हौसला, एक हिम्मत दिखाया। तो इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आप कर सकते हैं। जो अपने आप को एकदम मानता है ना, कि जिसको सब लोग एकदम गिरा दिए हैं, जिसके परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी लोग आपके पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं से आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर उस अंतरात्मा को समझाइए और एक वजह निकालिए कि आपको क्यों करना है, क्यों नौकरी आपको करनी है। और लोगों को सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस दिन आपके दिल में कुछ लग गया ना किसी की बात कि हाँ वो लोग कह दिए इस तरह से, तो उनको दिखाने के लिए फिर आप करके दिखाएंगे। तो बस यही है कि एक कारण जरूर खोजिए और क्यों करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। और ये मैं कहती हूँ, मेरा दावा है कि आप कर लेंगे, वादा नहीं दावा। ठीक है, और दावा ही करिए, बहुत आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। दावा करिए कि मैं करके दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर करिएगा।